चलिए, जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखिए जियोलॉजी का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेक्चर 16 होने वाला है। ठीक है, देखिए हम लोग लेक्चर 16 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जियोग्राफी हम लोग देखिए एस्ट्रोनॉमी पढ़ चुके हैं, समझे कि नहीं। एस्ट्रोनॉमी के बाद हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, जियोलॉजी, समझे। तो जियोलॉजी आगे देखिए उसी को हम लोग सब ऐड इसी में करते चल आ रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर 16 तक अभी तक टोटल जियोग्राफी का हम लोग कितना लेक्चर 15 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, समझे कि नहीं। और उसके बाद आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर 16 होने वाला है, समझे। तो हम लोग एस्ट्रोनॉमी खत्म कर चुके हैं। जियोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज़, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जियोलॉजी को हम लोग भूगर्भ विज्ञान कहते हैं, समझे कि नहीं। यही पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग कल लेक्चर 15 हम लोग पढ़े थे प्लेट। देखिए प्लेट क्या होता है, समझे कि नहीं। पृथ्वी जो है, क्रस्ट जो मेरा सबसे ऊपरी परत जो पृथ्वी का है क्या है, क्रस्ट है, समझे। हम लोग पढ़े कि नहीं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 परत होता है पृथ्वी का। अब क्रस्ट जो है मेंटल के, देखिए क्रस्ट और मेंटल, देखिए मेंटल के ऊपर यानी मेंटल जो है किस तरह अवस्था में है, समझे कि ना भाई। तरल अवस्था में है मेंटल, समझे। तो तरल अवस्था है, उस पर एक प्लेट नहीं है, 7 बड़े बड़े प्लेट है और 20 छोटे प्लेट है। तो कुल प्लेट के समय कितना है, 27 गो है, जिसमें 7 गो कितना है, बड़े बड़े प्लेट है, समझे। तो 7 बड़े प्लेट और 20 कितने छोटे प्लेट है। तो हम लोग कल कुल 7 प्लेट हम लोग देख चुके हैं, समझे कि नहीं। प्लेट क्या होता है, देखिए प्लेट ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये टुकड़ा होता है, जैसे यही प्लेट है, समझे। एक क्या होता है, ग्रेनाइट की बनी होती है। क्या चीज़ का बना होता है, ग्रेनाइट, यानी जैसे गिट्टी उट्टी हम लोग निकालते हैं, छत में ढलैया काम आता है, गिट्टी उट्टी देखते हैं कि नहीं। वो गिट्टी क्या है, ग्रेनाइट ही है। वही खोद खाद के हम लोग निकालते हैं गिट्टी, समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए। तो यही जो चट्टान है 100 किलोमीटर का है ना, एक क्या है, प्लेट है। तो 101 प्लेट की मोटाई कितना है, 100 किलोमीटर तक ले है, समझे कि नहीं। तो ऐसे से कितने हैं, कुल 27 गो है, जिसमें 7 बड़े बड़े प्लेट हैं और 20 छोटे हैं। तो कल हम लोग 7 बड़े प्लेट को हम लोग पढ़ चुके हैं, समझे। आगे हम कुल 20 को जो बच गया, और छोटे छोटे प्लेट को क्या दिखिएगा उसको, समझ रहे कि ना प्लेट के बारे में। इतना हम लोग समझ रहे हैं, आगे देखिए। तो हम लोग प्लेट के बारे में कल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्लेट के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लेट्स, समझिए सीधा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला 3 गो प्लेट है, 3 तरह का प्लेट होते हैं, समझे कि नहीं। क्या कैसे कैसे काम, देखिए संरचनात्मक जो प्लेट है 3, अब आदमी इंसान है तो इंसान कितने तरह के, बहुत तरह के होते हैं। इसी तरह प्लेट उतने हैं, तो प्लेट इतने सारे हैं, तो किन तरह के, मतलब 3 तरह के होंगे। कितने तरह के, 3 तरह के प्लेट हैं, समझे कि नहीं। एक है संरचनात्मक प्लेट। देखिए संरचनात्मक प्लेट कब कहते हैं, जब प्लेट, देखिए संरचनात्मक प्लेट को हम लोग कंस्टिट्यूटिव, देखिए क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश छोड़िए यहाँ पे, सीधा एक संरचनात्मक प्लेट, समझे। यहाँ ध्यान दीजिए, इस एक दूसरे के विपरीत घूमती है। अब प्लेट जो है गति करते रहते हैं, अब जहाँ ज्वाइंट है, समझे कि नहीं, तो प्लेट जो है गति करते रहते हैं। तो एक दूसरे के विपरीत, कहने का मतलब प्लेट है, समझे कि नहीं, ज्वाइंट है। अब 100 किलोमीटर का एक टुकड़ा है प्लेट का, समझे कि नहीं। तो 20 छोटे प्लेट और 7 बड़े प्लेट हैं, समझे। तो प्लेट सब ज्वाइंट कहीं ना कहीं होगा ना, इतने सारे प्लेट हैं, 27 गो प्लेट है। तो वो ज्वाइंट का जो है विपरीत गति करता है, कहने का मतलब एक प्लेट होगा या एक प्लेट ये हो गया, समझे। तो 2 प्लेट हो गया, एक दूसरे के विपरीत, कहने का मतलब अलग हटेगा। अभी हटेगा तो इसको क्या बोलेंगे, संरचनात्मक प्लेट। क्यों, क्योंकि अलग हटते ही अब नीचे, अब प्लेट के नीचे क्या है, मेंटल है। अब मेंटल तरल की अवस्था में है, वहीं से क्या ज्वालामुखी, अभी हट गया था कि इसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी। ये हटता है ना, एक दूसरे के विपरीत हटता है, यानी कि हट कर समझ रहे क्या, यानी धरती फट रहा है, तो ये फट गया तो नीचे से क्या निकलेगा, मैग्मा निकलेगा। तो ये फट गया, देखिए ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है, ज्वाइंट, जहाँ जहाँ प्लेट की ज्वाइंट है वहीं से ज्वालामुखी फूटते हैं। तो ये हट गया तो ज्वालामुखी उठेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उस घटना को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, समझे। तो ज्वालामुखी में क्या निकलता है, वही मेंटल जो है, मेंटल में ही ज्वालामुखी मैग्मा उंगा रहता है। तो मैग्मा जो है अर्धतरल अवस्था में है, यानी दही की तरह, वो सब निकलता है, समझे कि नहीं। तो वही निकलता है मैग्मा, तो वही मैग्मा ढेर लगा करके बड़े बड़े अथी बना देता है। क्या चीज़ बना देगा भाई, ढेरे पठार उठा बना देगा, समझे कि ना। तो यही सब लावा ठंडा होता है,
तो यही ठंडा होगा कि छोटे छोटे पत्थर जैसे टुकड़े बनते हैं, समझे। तो यही जो मैग्मा जब कब निकलता है, जब दो प्लेट विपरीत दिशा में गति, यानी कहने का मतलब विपरीत कहने का मतलब एक दूसरे के विपरीत अलग हटेगा, तो क्या कौन सा घटना होगा, ज्वालामुखी फूटेगा। और ज्वालामुखी फूटेगा तो नीचे से, अब इस प्लेट के नीचे क्या है, और तरल अवस्था में मेंटल है। अब मेंटल से क्या निकलता है, मैग्मा। अब मैग्मा क्या है, आग का गोला है, आग का नदी है। इतना समझ रहे कि नहीं, समझिए कि आग का जो है नदी, अब उफान मारेगा नीचे से तो बाहर में बकोर देगा, समझे कि नहीं। यही होता है, कब बकरेगा, जब एक दूसरे के विपरीत हटता है। अब हटेगा नहीं, कभी कभी हटता है, क्यों, जब पृथ्वी तक घूर्णन कर ही नहीं है, समझे। तो मान लीजिए अब एक लोटा पानी लेके घूमिए ना ऐसे, अब पृथ्वी घूर्णन कर रही है कि नहीं, कभी छलक जाता है कि कभी कभी यही होता है कि एक दूसरे के विपरीत घूम जाती है। तो ऐसे क्या क्या निकलेगा वहाँ पे, तो ज्वालामुखी फूटेगा, वहाँ से मैग्मा निकलेगा। यहाँ तक आप समझ गए अच्छे तरह से। आगे देखिए, अब ये जो है मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी के दौरान, यहाँ समझ रहे कि नहीं, एक दूसरे के क्या विपरीत होगा, यानी हटेगा प्लेट, समझ रहे हैं। यहाँ आगे देखिए, ऐसे अपसारी प्लेट भी कहते हैं। अपसारी का मतलब होता ही है कि अलग हटना, समझे। अपसारी, समझ रहे ना, अपसारी तो हार्ड वर्ड है। अपसारी सीधा समझिए, अपसारी कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे के हट रहा है, एक दूसरे से विपरीत हट रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अपसारी। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो अमेरिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका प्लेट, समझ रहे कि नहीं, इससे अलग हो रहे हैं। कौन कौन प्लेट, 7 गो बड़े बड़े प्लेट हम पढ़े हैं, समझे कि नहीं। उसी में से एक क्या, अमेरिका प्लेट है, अमेरिका, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, समझे कि नहीं। ध्यान दीजिए, अमेरिका प्लेट, ये सब 3 प्लेट जो है ये आपस में मतलब हट रहे हैं, कहने का मतलब समझ रहे हैं, यानी अपसारी हो रहे हैं, समझे कि नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए आगे, तो यही सब हटने का, इसे क्या बोलते हैं, संरचनात्मक प्लेट। यही हटेगा तो यहाँ से ज्वालामुखी फूटेगा, और ज्वालामुखी फूटेगा तो मैग्मा निकलेगा, तो बहुत सारे संरचनात्मक रचना हो रहा है कोई चीज़ का। अब लावा फूटेगा तो ठंडाएगा कि नहीं, तो ठंडा होगा, क्या बनेगा वो सब, जैसे क्या बनेगा भाई, जैसे मान लीजिए कोई आग, कोई चीज़ ठंडा गर्म चीज़ है, उसको ठंडा कीजिएगा तो राख बन जाता है कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। अब कोयला है, कोयला गर्म है तब ठीक है, ठंडा हो गया तो राख बन गया, तो राख हो जाता है कौन, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी फूटेगा तो मैग्मा निकलता है, समझे। और धधकता आग जलता हुआ रहता है, समझे, लावा होता है, आग समझे, आग का दही है वो, आग वाला क्या, दही। और जब आग जब ठंडा होता है तो क्या बन जाता है, राख बन जाता है, तो रचना हो रहा है कि नहीं, तो इसी संरचनात्मक इसको बोलते हैं, समझे कि नहीं। यहाँ तक ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए बढ़िया से। आगे देखिए, अब दूसरा होता है विनाशी प्लेट। देखिए, विनाशी प्लेट कहिए, या इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट, समझे कि नहीं। डिस्ट्रक्टिव प्लेट इसको कैसे बोलेंगे, यानी विनाशी प्लेट कैसे, देखिए इसमें जो होता है एक दूसरे से टकराती है, इसमें तो भाई प्लेट कौन एक दूसरे से दूर हट रही थी, इसमें जो है एक दूसरे से टकराएगी प्लेट। अब जो बड़का प्लेट रहेगा, 7 को बड़े बड़े प्लेट हम लोग पढ़े हैं, अब 20 छोटे छोटे, और जब 2 प्लेट टकराएगा, अब मान लीजिए अब ट्रक है, और ट्रक और टकराएगा छोटका मारुति गाड़ी से, तो ट्रक ऊपर आ जाएगा कि नहीं, ये ट्रक हुआ, ये मारुति गाड़ी है, ये ट्रक जो टकराएगा इसे, तो बड़ा जो ट्रक गाड़ी है ऊपर चढ़ जाएगा कि नहीं, और नीचे दब जाएगा कौन, छोटका गाड़िया दब जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह समझिए, जब 12 प्लेट जब टकराता है तो ऊपर में उठ जाता है, तो वही सब पर्वत का निर्माण कर देता है। मान लीजिए जो हम समझने के लिए बोले, गाड़ी के उदाहरण दिए, मान लीजिए 2 प्लेट है, ये बड़का प्लेट जो टकराएगा तो ऊपर में उठ जाएगा, समझ रहे हैं। इसी कारण से पर्वत का निर्माण हो गया। अब टकराता है तो भूकंप, इससे क्या होगा, भूकंप आएगा, समझ रहे कि नहीं। आगे हम लोग देखेंगे भूकंप को, अच्छा तरह से देखेंगे क्या होता है भूकंप, ये सब समझेंगे नहीं। तब तक यहाँ समझिए कि जो विनाशी प्लेट किसे कहेंगे, जब 2 प्लेट, यानी एक बड़े प्लेट एक छोटे प्लेट टकराती है तो ऊपर की उठ जाती है। बड़का गरिया टकराएगा तो ऊपर में उठेगा कि नहीं, अब इसको दाब देगा नीचे में तो उठ जाएगा। अब कोनिया उठ जाएगा तो क्या पर्वत का निर्माण हो जाएगा। जैसे कौन कौन पर्वत बनेगा, हिमालय पर्वत बन जाएगा, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, ये सब पर्वत है, समझे कि नहीं। अभी भी पर्वत ये सब है, हिमालय पर्वत भी, ये सब किसे कारण हुआ है, दोनों टकराने की वजह से हुआ है। ऐसा टकराता है तो क्या क्या होता है, भूकंप होता है। इस तरह से ये सब प्लेट जो है गति करते रहते हैं, समझे। तो एक साथ टकरा गया तो क्या कहलाया, विनाशी प्लेट, यानी विनाश, यानी कि हानि कर विनाश कर रहा है कि नहीं, टकरा रहा है। तो भूकंप आएगा तो छत गिरेगा, ये सब विनाशी। तीसरा प्लेट जो है रूपांतर प्लेट कहिए या संरक्षित प्लेट कहिए, समझे।
ये जो प्लेट होते हैं एक दूसरे के समांतर गति करते हैं। समांतर गति में एक समान, हम यहाँ चल रहे हैं और हमारे सामने एक और लड़का साथ ही चल रहा है, साथ ही साथ कोई नुकसान होगा? यही टकरा इधर से इधर पर हम भी आ गए, इधर से एक लड़का आ गया, तो एक अब ये विनाशी करेगा तो इसे विनाशी प्लेट बोलेंगे। तो हम लोग दूसरा प्लेट देखें कि नहीं? तो तीसरा प्लेट क्या है? रूपांतर प्लेट या संरक्षी प्लेट। ये इसमें जो है प्लेट जो है या तो टकराएगा भी नहीं और एक दूसरे से इधर भी नहीं हटेगा, इस समांतर यानी एक समान गति करता है। कहने का मतलब है, समझिए यहाँ पे जैसे एक ये प्लेट हो गया, समझे, और एक ये प्लेट हो गया, दोनों समान का मतलब क्या है? ये भी इधर की ओर गति करेगा, इधर ये भी के गति करेगा, और दोनों साथ साथ गति कर रहा है एक दूसरे के समांतर, यानी कि एक दूसरे के समान एक समान गति कर रहा है। एक ये प्लेट हो गया, एक प्लेट, तो दोनों प्लेट समान गति कर रहा है तो क्या कहलाएगा? समांतर प्लेट, सॉरी रूपांतर प्लेट कहिए या संरक्षित प्लेट। यानी संरक्षित करने का मतलब है ये सुरक्षित है, कोई नुकसान कर रहा है नहीं, समझे कि नहीं? और एक दूसरे के समांतर चलता है, समझे कि नहीं? अब एक ये प्लेट रहा, एक प्लेट, दूसरों एक समान गति कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? समांतर प्लेट। या सिंपल है, समझे कि नहीं? यही होता है प्लेट। अब आगे देखिए, हम लोग प्लेट हम लोग 3 तरह के देख लिए, समझे। अब कहिएगा अब प्लेट है, यहाँ प्लेट हम लोग समझ गए 3 तरह का प्लेट जो है। भूकंप कब आता है? यही से टकराने उकराने के कारण आता है, समझे कि नहीं? अब टकराता है एक जगह तो इसको क्या भाई, इसको टकराने से ही भूकंप आएगा, और जो हटेगा तो उसे ज्वालामुखी। अब 2 प्लेट है जुड़ा हुआ है, और ये हटेगा तो बीच में से मैग्मा निकलेगा, तो ये ज्वालामुखी के दौरान होता है, तो उसी को ज्वालामुखी बोलते हैं, समझे कि नहीं? एक जगह टकरा गया तो क्या बोलेगा? भूकंप। एक रूपांतर प्लेट जो है इसमें क्या होता है? एक दूसरे के समांतर गति करता है, समझे, एक दूसरे के समांतर गति करेगा तो इसे क्या बोलेंगे? समांतर कहिए, रूपांतर कहिए, सब यही बात है, समझे। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब क्या कहती है, वाटर पानी जो हम लोग पीते हैं, नल कल चला के निकालते हैं, पानी हम लोग का लेयर कहाँ तक होता है? देखिए बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिए। सबसे ऊपरी परत पृथ्वी क्या है? क्रस्ट है, समझे, क्रस्ट न है, सबसे ऊपरी परत जो हम लोग का पृथ्वी क्रस्ट है। उसके बाद क्या है? मेंटल है। उसके बाद तीसरा लेयर क्या है? मेंटल। और बीच में प्लेटवा यही में ना है, इसको प्लेट बोलिए। ये प्लेट मेंटल के ऊपर ही तो प्लेटवा है, प्लेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, समझे कि नहीं? तो प्लेट जो है, यही प्लेट से ही पानी आता है। कैसे कहिएगा? अब ये जो बड़े बड़े प्लेट है 27 गो जो है प्लेट जो है, कुल 27 प्लेट, जिसमें 7 गो बड़े बड़े प्लेट हैं। अब कहिएगा ये कहीं कहीं जो प्लेटवा है ना, कहीं खोखला है, कहीं कहीं खोखला करने में क्या है? कहीं कहीं खाली खाली है, समझे। अब ये खाली खाली है तो धस कहे ना जाएगा भाई, ये धसेगा। मकान जो होता है बीच में खाली होता है, घर तो घर में खाली होता है कि नहीं, घर बीच का, तो धस कहाँ जाता है? चारों तरफ से पिलर उलर खड़ा है कि नहीं? तो इतना बड़ा जो अथी है खाली जगह है, क्यों धसेगा? कि भाई चारों तरफ से पिलर मजबूत किया है। तो ये कहीं कहीं जो खाली जगह है, जो किस में? प्लेट में। प्लेट 100 किलोमीटर का मोटा है, समझे। यही खाली जगह पर पानी का लेयर पाया जाता है। पानी एक समान नहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पानी का गड्ढा पाया जाता है, समझे कि नहीं? कहीं कहीं पानी का लेयर पाया जाता है। मान लीजिए कहीं पानी यहीं अभी यही है, क्या है? प्लेट है, यहाँ कहीं पानी है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी है, फिर यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। तो पानी कहीं कहीं रहता है, समझे कि नहीं? तो प्लेट के कहीं कहीं पानी पाया जाएगा, उसी क्या बोलते हैं? वाटर लेवल। तो वाटर लेवल कब मिलेगा? जब मान लीजिए यहाँ से हम लोग कल हलाते गए, यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे कल हलाएंगे, यहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कहीं कहीं वाटर लेवल नहीं मिलता है, क्यों? यही सब गड्ढा जो है, कहीं कहीं गड्ढा है, उसमें पानी रहता है। अब छोटा छोटा गड्ढा थोड़ा, बड़ी बड़ी क्या किलोमीटर का गड्ढा होगा, 100 किलोमीटर का गड्ढा है, समझे कि नहीं? ऐसे इस तरह से गड्ढा है। तो मोटाई से कितना है? 100 किलोमीटर का मोटा क्रस्ट है, समझे कि नहीं? ऐसे ऐसे तो भाई 27 वो कुल है क्या ना? आगे देखिए, यही प्लेट में कहीं कहीं खाली जगह है, वहाँ पे पानी पाया जाता है। हम लोग नल कल उल हलाते हैं तो यहाँ लेवल मिल गया, लेकिन यहाँ पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कभी भी लेवल नहीं मिलता है। यहीं पे अब 60 फीट पे यहाँ पे समझिए आ गया, मिल गया। यहाँ पे 90 फीट, कभी कभी 100 फीट पे आ गया, मिलेगा। तो कभी कभी ज़्यादा हलाना पड़ता है कि नहीं? तो एक बार लेयर मिल गया पानी का, तो हम लोग और ज़्यादा हलाएंगे तो कहीं मिले नहीं मिले अलग बात है, समझे कि नहीं? तो वाटर लेवल यही होता है, सिंपल बात है। तो यहाँ तो हम लोग समझ गए। कल हम लोग लेक्चर 17 हम लोग देखेंगे, समझे, भूकंप कैसे आता है। भूकंप के बारे में अलग कल अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक ले जय हिंद।